हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन कह रहा है कि मैच दी फॉलोइंग। बेटा इस साइड क्या दे रखे, कुछ कंपाउंड दे रखे, बेंजीन, नेप्थलीन, एंथ्रासीन वगैरह। उस साइड दे रखा है कि इनका नेचर कैसा है, किस टाइप की है। देखिए उससे पहले अगर मैं बात करूँ बेंजीन की, बेंजीन की स्ट्रक्चर कैसी होती है पहले ये बता होना चाहिए बेटा। इस तरह की स्ट्रक्चर होती है। तो क्या ये एरोमेटिक है? तो एरोमेटिक के लिए क्या खास कंडीशन होती है बेटा कि साइक्लिक होना चाहिए कंपाउंड। एरोमेटिक के लिए क्या होती है बेटा? साइक्लिक होना चाहिए, ठीक है, प्लेनर होना चाहिए, रेजोनेंस हो रही हो, है ना, रेजोनेंस हो रही हो। और सबसे मेन कंडीशन होती है बेटा हक्कर रूल वाली, दैट इज 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर डीलोकलाइजेशन कर रहे हो। एन की वैल्यू अगर मैं जीरो रख दूं बेटा, टू पाई इलेक्ट्रॉन हो, एन की वैल्यू वन रख दूं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे क्या हो बेटा, 6 पाई इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हो बेटा? डीलोकलाइजेशन कर रहे हैं। सही बात है बेटा, 6 पाई इलेक्ट्रॉन डिक्लाइज कर रहे हैं, साइक्लिक भी है बेटा, ठीक है, प्लेनर भी है, पूरे रेजोनेंस भी हो रही है। तो ये एरोमेटिक है बेटा। और कैसी एरोमेटिक है? सिंगल रिंग है तो एरोमेटिक बेटा मोनोसाइक्लिक है ये। तो ए का क्या आएगा बेटा? क्यू आएगा। ए का क्यू कहाँ दे रखा है बेटा? एक ही ऑप्शन में दे रखा है, इसका मतलब आंसर तो ऑप्शन नंबर 2 ही होगा। बात करें बेटा नेफ्थलीन की, तो नेफ्थलीन की स्ट्रक्चर कैसी होगी? नेफ्थलीन की स्ट्रक्चर कैसी होगी देखिए यहाँ पर, ये हमारा नेफ्थलीन हो गया बेटा। तो ये भी साइक्लिक है बेटा, प्लेनर भी और पूरे में रेजोनेंस भी होती है, ठीक है। प्लेनर का पता कैसे करते हैं बेटा? किसी भी कार्बन की आप हाइब्रिडेशन निकाल के देख लीजिए बेटा, sp2 आएगी। देखिए मान लीजिए कार्बन निकालो, 3 सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है, तो इसका मतलब इसकी हाइब्रिडेशन बेटा sp2 है, कोई लोन पेयर वगैरह है नहीं। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स गिनो बेटा आप, 2 2 4 2 6 2 8 2 10। इसका मतलब क्या होगा बेटा? 10 इलेक्ट्रॉन, ऐसे 10 इलेक्ट्रॉन है बेटा जो डीलोकलाइजेशन यहाँ पर कर रहे हैं, है ना। 10 इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइजेशन कर रहे हैं, इसका मतलब 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो कर रहा है, क्योंकि अगर एन की वैल्यू बेटा आप क्या रख दो, 2 रख दो, 10 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो इसका मतलब क्या है बेटा? ये भी मेरा एरोमेटिक है। क्या है बेटा? मेरा एरोमेटिक है और बाईसाइक्लिक एरोमेटिक है ना। तो बी का क्या आएगा बेटा? मेरा पी आ जाएगा, बी का पी आ जाएगा, है ना। ए का क्यू, बी का पी यहाँ दे रखा है बेटा ना। बात करें बेटा एंथ्रासिन की, एंथ्रासिन की बात करते हैं ना। तो एंथ्रासिन की स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होती है बेटा। तो ये 3 रिंग है बेटा, और आपस में पूरा कंपाउंड क्या होता है? एरोमेटिक होता है। ये भी साइक्लिक है बेटा, रेजोनेंस भी पूरे में, और इलेक्ट्रॉन कितने डीलोकलाइजेशन हो रहे हैं बेटा? 2 2 4 2 6 2 8 10, 10 और 4 14 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं बेटा, डीलोकलाइजेशन कर रहे हैं जो। 14 मतलब अगर इनकी वैल्यू 3 रख दूंगा तो बेटा 14 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे जो डीलोकलाइजेशन कर रहे हैं। इसका मतलब मेरा एंथ्रासिन क्या होगा बेटा? एरोमेटिक कंपाउंड है, ट्राईसाइक्लिक है ना, 3 3 साइक्लिक रिंग है बेटा। तो सी का क्या आ जाएगा बेटा? मेरा टी आ जाएगा, यहाँ दे भी रखा है। बात करें बेटा पिरिडिन की, तो पिरिडिन भी एक टाइप का एरोमेटिक कंपाउंड ही होता है बेटा, पर इसमें हेटेरोएटम लगा होता है। यहाँ पे कौन सा हेटेरोएटम लगा है बेटा? नाइट्रोजन लगा है, ठीक है। नाइट्रोजन एक हेटेरोएटम है रिंग ये बेटा, ये भी एरोमेटिक है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइजेशन कर रहे हैं, पर इसको बेटा हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड पहले ही बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा बेटा? हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है ये, ठीक है। इसमें हेटेरोएटम है ये, इसलिए इसमें हेटेरोएटम लगा हुआ, दैट इज नाइट्रोजन इज ए हेटेरोएटम बेटा। तो इसको क्या बोला जाएगा बेटा? मेरा हेटेरोसाइक्लिक बोला जाएगा ना। तो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड कौन से होते हैं बेटा? जिनके पास ऐसे कंपाउंड होते हैं बेटा दैट हैज एटम्स ऑफ एटलीस्ट 2 डिफरेंट एलिमेंट्स, ठीक है, कम से कम 2 डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स हैं जिनके पास। जैसे यहाँ पे नाइट्रोजन आ गया ना, और कार्बन तो ही, इसका मतलब ये बेटा मेरा हाइड्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। तो डी का क्या आएगा बेटा? मेरा ऐसा आएगा। बात करें बेटा साइक्लो एल्केन की, साइक्लो एल्केन मतलब कोई भी साइक्लिक रिंग का साइक्लिक रिंग, जैसे मान लीजिए मैं बोलता हूँ साइक्लोइथेन, साइक्लोप्रोपेन ही, साइक्लोथेन नहीं, साइक्लोप्रोपेन होगा ना बेटा, ठीक है। साइक्लोथेन से साइक्लिक बन नहीं पाएगी, साइक्लोप्रोपेन जैसे ही। तो ऐसे कंपाउंड को बेटा एलिसाइक्लिक भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है बेटा? एलिसाइक्लिक भी बोला जाता है, ठीक है, जो साइक्लो एल्केन टाइप के होते हैं, मतलब, है ना, उनको एलिसाइक्लिक भी बोला जाता है। हेंस ई का क्या आ जाएगा बेटा? मेरा आर आ जाएगा। ई का क्या आ जाएगा? आर आ जाएगा। तो क्या होगा बेटा? ऑप्शन नंबर 2 परफेक्टली करेक्ट हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड द आंसर। थैंक यू सो मच।